Hello students of standard 5th. Today we are going to learn chapter number 6, that is nouns. Noun means name of a person, place, animal or things. But in nouns today we are going to learn about number, singular number or plural number. Singular means 1 and plural means 2. In C, a noun which refers to one person, animal, a noun which refers to one person, animal, place or thing is said to be the singular number. मीन्स कोई भी चीज़ एक है, सिंगल पीस है हमारे पास. जैसे एक बॉय खड़ा है, वन बॉय, वन गर्ल, वन काउ, वन पेंसिल, वन बिस्किट, तो वो क्या हुआ? सिंगुलर. A noun which refers to more than one person, animal, place or thing is said to be plural number. मीन्स एक बॉय नहीं, एक से ज़्यादा है, मोर देन वन, तो वो क्या होगा? प्लूरल. टू काउ, टू काउज, प्लूरल. टू एलिफेंट्स, टू चेयर्स, टू टेबल्स, टू कंट्रीज, टू पार्क. यानी कि कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्लूरल नंबर. और कोई भी चीज़ हमारे पास एक है, सिंगल है, एक ही पीस है, तो उसे क्या बोलेंगे? सिंगुलर नंबर. नाउ सी हियर, कैसे हमें अब जब सिंगुलर होगा तो उसमें एस ई एस और आई ई एस वो स्पेलिंग में नहीं आएगा. लेकिन जब सिंगुलर को हम प्लूरल में चेंज करेंगे तो उसमें एस ई एस आई ई एस ऐसे वर्ड्स ऐड होंगे, क्योंकि वो जब वो कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसमें हमें क्या ऐड करना पड़ता है? प्लूरल फॉर्म ऐड करना पड़ता है. प्लूरल फॉर्म में हम क्या ऐड करते हैं? एस ई एस, आई ई एस, वी ई एस ऐसे वर्ड्स हमें ऐड करने पड़ते हैं. ओके, और उसके सारे रूल्स हैं. नाउ सी, सिंगुलर मीन्स वन एंड प्लूरल मीन्स मोर देन वन, एक से ज़्यादा. हाउ टू फॉर्म प्लूरल नाउन्स? इन मोस्ट केसेस वी ऐड एस टू द सिंगुलर नाउन टू फॉर्म द प्लूरल. यानी कि कुछ केसेस में हम सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करने में, एक से ज़्यादा ऐड करने में हम क्या लगाते हैं? एस. हियर सी, सिंगुलर एंड प्लूरल. बी ए टी बैट, तो उसका आंसर क्या होगा? एस लगाएंगे, एड एस. बी ए टी एस बैट्स. बी ए डबल एल बॉल, बी ए डबल एल एस बॉल्स. सी ओ डब्ल्यू काउ, सी ओ डब्ल्यू एस काउज. ई एल ई पी एच ए एन टी एलिफेंट मीन सिंगल, एक. ये सारे एक की बात की और ये सारे एक से ज़्यादा हो गए. क्यों हो गए? क्योंकि हमने उसमें एस लगा दिए. एलिफेंट्स. सी एच ए आई आर चेयर, सी एच ए आई आर एस चेयर्स. नीचे, इन केस ऑफ नाउन्स एंडिंग इन एस, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स वी एड ई एस. अगर, अब मैं आपको ये हिंदी में वापस अच्छे से समझाती हूँ. अगर कोई भी नाउन एस, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स से लास्ट में फिनिश हो रहा हो, अगर इसमें से कोई भी, इसमें से अगर आपका सिंगुलर एस, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स से फिनिश हो रहा हो, तो वैसे वर्ड में हम क्या यूज़ करेंगे? ई एस लिखना है. उसमें सिर्फ हमें एस नहीं लिखना है, हमें क्या लगाना है? वो प्लूरल चेंज करने में ई एस यूज़ करना है. फर्स्ट वन देखो, बी यू एस बस, तो कहाँ पे एंड हुआ? लास्ट में क्या है? एस. तो हमने क्या उसका प्लूरल फॉर्म क्या किया? बी यू एस ई एस बसेस. जी एल ए डबल एस ग्लास, यहाँ पे देखो डबल एस वाला वर्ड है तो उसमें क्या हमने ऐड किया? ई एस. जी एल ए डबल एस ई एस ग्लासेस. डब्ल्यू आई एस एच विश, एच से एंड हुआ, यहाँ पे डबल एस था, एच से एंड हुआ तो उसमें हम क्या, अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे एस एच से एंड होगा तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे? ई एस, विशेस. सी एच यू आर सी एच चर्च, सी एच क्या बोला यहाँ पे? सी एच से स्पेलिंग ऐड होगा तो उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? ई एस. सी एच यू आर सी एच ई एस चर्चिज. एफ ओ एक्स फॉक्स, एक्स से कोई वर्ड फिनिश हो रहा हो तो उसमें क्या ऐड करेंगे? ई एस. ये आपको लर्न करना है. एनी वर्ड्स, एनी नाउन एंड विथ एस, डबल एस, सी एच और ई और एक्स, यू हैव टू ऐड ई एस. अगर कोई भी नाउन एस, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स से फिनिश हो रहा हो एट द एंड, ये सारे वर्ड्स हो, इसमें से कोई भी एक, तो वो वाले नाउन में हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? ई एस. नाउ सी अनदर केस. इन सिंगुलर, इन केस ऑफ नाउन एंडिंग इन ओ वी एड ई एस. अगर ओ से भी कोई भी नाउन फिनिश हो रहा हो तो उसमें भी हम क्या ऐड करेंगे? ई एस. यहाँ पे सारे नाउन किससे फिनिश हो रहे हैं? पोटैटो ओ, टोमेटो ओ, हीरो ओ, तो हमें उसमें क्या ऐड करना है? ई एस. ये भी आपको एक लर्न करना होगा. एनी नाउन एंड विच ओ, यू हैव टू ऐड ई एस. नाउ सी नेक्स्ट वन. व्हेन अ नाउन एंड विथ एंड इन एफ और एफ ई, वी हैव टू ऐड वी ई एस. अगर कोई भी नाउन एफ और एफ ई से फिनिश हो रहा हो तो उसमें हम क्या ऐड करेंगे? वी ई एस. उसमें हम सिर्फ एस नहीं ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? वी ई एस. सी यहाँ पे क्या फिनिश हो रहा है? लीफ एफ, काल्फ एफ, हाफ एफ, लाइफ तो ई.
कोई भी नाउन अगर एफ और एफ ई से फिनिश हो रहा हो तो उसमें हम क्या ऐड करेंगे, वी ई एस। एल ई ए एफ लीफ, तो एल ई ए वी ई एस लीफ, प्लूरल चेंज इनटू प्लूरल। सी ए एल एफ काल्व्स, सी ए एल वी ई एस काल्व्स। एच ए एल एफ हाफ, आधा, तो एच ए एल वी ई एस हाफ्स। एल आई एफ ई लाइफ, एल आई वी ई एस लीव्स। जब भी कोई भी नाउन एफ और एफ ई से फिनिश हो तो उसके प्लूरल फॉर्म में हम एक से ज़्यादा कर रहे हैं, में क्या लगाएंगे, वी ई एस। नाउ सी एक्सेस, नाउ सी अदर केस, when nouns ending ends in consonant y we change y to es। अब आपको पता है, आपको मैंने बताया था कॉन्सोनेंट और वोवेल्स। वोवेल्स कौन से ए ई आई ओ यू, वो क्या है, वोवेल्स। और बाकी के हमारे जो 21 लेटर्स है ए बी सी डी के, वो क्या है, कॉन्सोनेंट। अब ये वाई क्या होता है, कॉन्सोनेंट है। जो भी एंड इफ एनी नाउन एंड्स विथ वाई यू हैव टू ऐड आई ई एस, रिमूव वाई एंड ऐड आई ई एस। ये सारे नाउन किससे एंड हो रहे, दिस ऑल नाउन एंड विथ वाई, सो यू हैव टू रिमूव वाई एंड यू हैव टू ऐड आई ई एस, आई ई एस। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिमूव वाई एंड ऐड आई ई एस। ये सारे नाउन वाई से फिनिश हो रहे तो मैं वाई निकाल देने हैं और आई ई एस ऐड करने हैं। ए आर एम वाई आर्मी, सो यू हैव टू राइट ए आर एम आई ई एस। यू हैव टू रिमूव वाई, वाई निकाल के बाद में हमें ये वर्ड यूज़ करना है, वाई के साथ नहीं करना है, वाई को पहले रिमूव करना है। एन ए वी वाई नेवी, एन ए वी आई ई एस नेवीज। बी ओ डी वाई बॉडी, बी ओ डी आई ई एस बॉडीज, प्लूरल फॉर्म हो गया। बी ए वी बी वाई बेबी, हियर सी वन बेबी। अब ये बहुत हम बेबीज कर देंगे, बी ए बी आई ई एस बेबीज, तो मोर देन, देर आर मोर देन वन बेबीज। नाउ लास्ट वन, व्हेन नाउन्स एंड इन वोवेल, अगर कोई भी, अब वोवेल्स कौन से अभी आपको मैंने बताया, ए ई आई ओ यू। हाउ मैनी वोवेल्स, 1 2 3 4 एंड 5 वोवेल्स। इफ एनी वोवेल्स एंड विथ वाई, व्हेन नाउन्स एंड इन वोवेल्स, अगर कोई भी नाउन वोवेल से फिनिश हो रहा हो तो उसमें हम क्या करेंगे, वी ऐड एस टू द सिंगुलर नाउन। क्या ऐड करेंगे उसमें हम, सिंगुलर नाउन। नाउ सी बी ओ वाई बॉय, इसमें तो कोई रूल्स यूज़ नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, बी ओ वाई एस बॉयज़। टी ओ वाई टॉय, टी ओ वाई एस टॉयज़। हाँ देखो कहाँ पे, यहाँ पे क्या है, ओ, तो ओ क्या है, वोवेल्स। यहाँ पे भी क्या है, ओ, तो ओ क्या है, वोवेल्स। यहाँ पे क्या है, एन, तो इसमें तो नहीं होगा, एम ओ एन के ई वाई। यहाँ पे हाँ सॉरी, वाई से पहले आपको स्पेलिंग देखना है, तो ई, ई क्या है, वोवेल्स। वैली, वैली का ई क्या है, वोवेल्स। तो जिसमें भी नाउन एंड विथ वोवेल्स, यानी कि वाई से पहले वाले जो वर्ड वोवेल्स हुए, वो अगर वो वोवेल से एंड होते हैं तो हमें क्या है, यूज़ करना है एस। ओके, इन दिस वे आई एक्सप्लेन यू हाउ टू चेंज सिंगुलर टू प्लूरल। हमें कैसे चेंज करना है सिंगुलर टू प्लूरल में, ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि एस, डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स हो तो हम क्या ऐड करेंगे, ई एस। अगर कोई भी नाउन एंड्स, इफ़ एनी नाउन एंड विथ ओ, अगर कोई भी नाउन एंड ओ से एंड हो रहा है तो उसमें ऐड करेंगे ई एस। If any noun ends with f or fe, so we have to add ves. If any consonant end with y, we have to use ies. If any vowels end with o, you have to vowels. If any noun end with vowel, you have to use s. Okay. Now see exercise A. What I explain you in this video, that you have to follow in this exercise A. Give the plural form of the following words. DASK डेक्स, सो यू हैव टू राइट DASK एस डेक्स। DRESS ड्रेस, मैंने आपको बोला था डबल एस है यहाँ पे लास्ट में, तो क्या लगाएंगे, ES ड्रेसेस। BRUSH ब्रश, BRUSHES ब्रशेस। BENCH बेंच, BENCHES बेंचेस, प्लूरल फॉर्म। दिस ऑल आर सिंगुलर एंड दिस द आंसर वी आर राइटिंग हियर, दैट ऑल आर प्लूरल फॉर्म। BEACH बीच, BEACHES बीचेस। DISH dish, DISHES dishes। RADIO radio, RADIOS radios। ROOF roof, ROOFS roofs। ARMY army, ARMIES armies। SHELF self, SHELVES selves। WINDOW window, then you have to change into plural, WINDOWS। WIFE wife, WIVES wives।
pen pen, pens pens, box box, boxes boxes, gla double s glass, gla double s es glasses, boy boy, boys boys. To solve this exercise you have to learn all these rules. आपको ये रूल्स पहले लर्न करने पड़ेंगे. मैंने आपको जो भी अंडरलाइन करके ऊपर दिया है हाईलाइटेड, ये सारे रूल्स आपको ऐड लर्न करने हैं. अगर वोवेल्स एंड विथ if a noun end with vowels, so you have to use as. If a consonant ends with y, you have to ies. If a noun end with f or fe, you have to use ves. If a noun end with o, you have to use es. ये रूल्स सारे लर्न कर दो तो ही आप वो एक्सरसाइज सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो आपको लर्न ही करना पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा. सो प्लीज़ लर्न दिस रूल्स so you are able to solve these nouns anytime anyway. Okay, so write in good handwriting and learn all these rules so you are able to find this answer easily. Write in good handwriting in your grammar book and please learn these rules. Thank you.